अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में पहली बार वार्ता होने जा रही है। बैठक में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। अमेरिका ईरान को $6 अरब के फंड तक सीमित एक्सेस देने पर विचार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद अब दोनों देशों के बीच पहली बड़ी वार्ता स्विट्जरलैंड में होने जा रही है। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ये बातचीत तय करेगी कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति आगे बढ़ेगी या फिर से जंग होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक पहुंचे हैं, जहां रविवार को पहले दौर की वार्ता होनी है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और केंद्रीय बैंक प्रमुख अल्बो लदासेर हिम्मती बातचीत में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मध्यस्थ देश के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि पहले दौर की बातचीत का नतीजा ऐसा हो कि ईरान परमाणु साइट्स की जांच की इजाजत दे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम ईरान जाएगी और उन साइट्स का इंस्पेक्शन करेगी जहां दावा है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम छिपा रखा है। ये वही परमाणु साइट्स है जहां पहले अमेरिका और इजरायल ने हमले किए थे। जून 2025 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के इंस्पेक्टर इन साइट्स का दौरा नहीं कर पाए हैं। अमेरिका इसके बदले में ईरान को राहत देने के लिए तैयार दिख रहा है। अगर ईरान राजी होता है तो उसे कतर में फंसे $6 अरब के फंड का एक्सेस मिल सकता है। हालांकि इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ मानवीय जरूरतों जैसे खाद्य पदार्थ और दवाओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुए अंतरिम समझौते, इनमें दोनों देशों ने बातचीत कर मामले को पूरी तरह निपटाने के लिए 60 दिनों का वक्त तय किया है। इस दौरान परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील, लेबनान सीजफायर और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विवादित मुद्दों का समाधान तलाशने की कोशिश होगी। जेडी वेंस ने रवाना होने से पहले कहा कि उनका लक्ष्य बातचीत के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि परमाणु मुद्दे और इजरायल लेबनान संघर्ष पर प्रगति हो सकती है। वेंस के मुताबिक हालात सुर्खियों में जितने खराब दिख रहे हैं, वास्तविकता में तनाव कुछ कम हुआ है। हालांकि बातचीत के सामने चुनौतियां भी हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में आशंका जाहिर की गई है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रखने के लिए नेतन्याहू पर घरेलू राजनीतिक दबाव है और वो किसी ऐसे समझौते से बचना चाहेंगे जो इजरायली सेना की वापसी का रास्ता खोले। ऐसे में स्विट्जरलैंड की बैठक सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी मानी जा रही है। अगर दोनों देश शुरुआती भरोसा बनाने में सफल रहते हैं तो आने वाले 60 दिन क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। बातचीत का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते को आगे बढ़ाना और भविष्य की वार्ताओं के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार करना है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि बातचीत के पहले चरण का अंत ईरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों का दौरा करने की अनुमति देने के साथ हो। इसके बदले अमेरिका ईरान के कुछ फ्रीज किए गए फंड जारी करने पर विचार कर रहा है। शुरुआत में कतर में रखे गए करीब $6 अरब के खाते से राशि जारी की जा सकती है। ये पैसा मानवीय जरूरतों से जुड़ी खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही परमाणु ठिकाने हैं जिन्हें अमेरिका और इजरायल ने पहले निशाना बनाकर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुए अंतरिम समझौते में 60 दिनों की बातचीत की अवधि तय की गई है। इसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर चिंता भी बनी हुई है। वहीं कहीं इजरायल की ओर से कोई कदम इन वार्ताओं को प्रभावित न कर दे। जेडी वेंस ने कहा है कि परमाणु मुद्दे और लेबनान युद्ध विराम पर होगी प्रगति। जेडी वेंस शनिवार को वॉशिंगटन से रवाना हुए। यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि उनका स्विट्जरलैंड दौरा ज्यादा लंबा नहीं होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं वहां केवल 1 या 2 दिन रह सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम परमाणु मुद्दे पर प्रगति करेंगे और लेबनान युद्ध विराम के मुद्दे पर भी आगे बढ़ेंगे। वेंस ने यह भी बताया कि बातचीत का लक्ष्य केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि वार्ता के लिए एक वास्तविक ढांचा तैयार करना है। उन्होंने बातचीत से पहले उम्मीद जाहिर की कि मीडिया में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसके बावजूद हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं और चीजें थोड़ी धीमी हो रही हैं। ईरान की ओर से बातचीत में संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती शामिल हैं। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक डेलीगेशन का उद्देश्य अमेरिका के साथ हुए समझौते में तय प्रतिबद्धताओं को लागू कराने पर चर्चा करना है। अमेरिका खुफिया आकलन में चेतावनी दी गई है
कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण अमेरिका ईरान बातचीत को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू पर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का दबाव है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लेबनान में सैनिकों की मौजूदगी उनके राजनीतिक हालात के लिए बेहतर नहीं है।